राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में करीब 7600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में लाभार्थियों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के वितरण की भी शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की प्रगति होगी। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहाँ करीब 3500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 3000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी। इसी कड़ी में आज रायपुर, कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र को ज्यादा प्राधान्य देने की नीति अपनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। विशाखापट्टनम ये नजदीक आने के कारण ये इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विशेष रूप से सुविधा होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके कारण उद्योग आएंगे, उद्योग आने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। जहां तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर ये छत्तीसगढ़ के विकास का निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन होगा। ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव से उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये अंतर केवल 4 घंटे में पूरा हो रहेगा। छत्तीसगढ़ में अभनपुर से सरगी, वसनवाही होकर मारंगपुरी तक 4200 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर के मार्ग का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इसके साथ और एक्सप्रेस हाईवे, इकोनॉमिक हाईवे भी बड़े प्रमाण पर हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण
पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और छत्तीसगढ़ का विकास की गति और बढ़ेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो एक विजन प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें विशेष रूप से पावर सरप्लस और मिनरल सरप्लस ऐसा ये क्षेत्र है जो हमारी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, वेल्थ को भी बढ़ाएगा, ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएगा और रोजगार का निर्माण भी करेगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आगमन हुआ, इसका मैं मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्र सर्वप्रथम